अब हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। इसकी बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक, जैसे हम किसी मकान के बाहर बहुत आसानी से अपन बात करते हैं, किसी मकान के बाहर जा रहे हैं, बाहर से खड़े हैं और ऊपर देख पा रहे हैं 1 2 3 4, और इसमें तो 10 मंजिल है, इसमें 16 मंजिल है। हमने उसको बाहर से देखा। हम जब बाहर खड़े हैं तो क्या हम देख पाते हैं कि उसमें रूम कितने हैं, रूम की साइज क्या है, बरामदा कितना बड़ा है, बेडरूम कितना बड़ा है, ड्राइंग रूम कहाँ है, किचन कहाँ है? ये कब तक नहीं देख पाएंगे जब तक हम अंदर नहीं झांकेंगे। तो दो तरीके से हमने उस फ्लैट्स को देखा, एक तो बाहर से और एक अंदर जाकर। बस सिंपल सी बात है, जब बाहरी गुणों को देखा जाए या बाहरी गुणों में बदलाव हो तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन जब कोई पदार्थ बदल जाए, आंतरिक गुण बदल जाए, हम कहते हैं ना ये अंदर से ही बदल गया, इसका मतलब ये आदमी चेंज हो गया, तो वह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं बच्चों, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं जिनमें बदलाव होता है। तो जिनका अवलोकन वर्णन कर सकते हैं भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक से हम तात्पर्य लगा सकते हैं बाहरी, जैसे रंग, कठोर, दृढ़, बहाव, घनत्व, द्रव्यांक, क्वथनांक, ये सब बाहरी गुण हैं, भौतिक गुण हैं। और इनमें बदलाव, जिस परिवर्तन में इसमें बदलाव आता है, ये पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पेड़ों को काटना, बर्फ का पिघलना, जल का नमक में घुलना, फलों और सलाद का बनना आदि। अगर हम कुछ और भौतिक गुणों की बात करें तो जैसे हमने कौन कौन से ले लिए? हमने पेड़ों को काटना ले लिया, पेड़ों को काटना, पेड़ों को अगर हम काट रहे हैं, देखो भौतिक परिवर्तन के अंदर अगर हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बढ़ना चाहिए, नया पदार्थ नहीं बढ़ना चाहिए। यानी अगर पेड़ को काट रहे हैं, कटने के बाद भी उसमें कोई रासायनिक संगठन नहीं बदला है, वो वही भाग है। तो पहले अंतर इनमें देख लेते हैं, बात समझ लेते हैं, फिर उदाहरण देखेंगे। रासायनिक गुण कौन से होते हैं? रासायनिक गुण में ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं, और यदि रासायनिक गुणों में बदलाव आता है तो वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, भोजन का पचना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, सब्जी काटने चाकू का रंग बदलना, लकड़ी और कागज का जलना, ये सब कौन से परिवर्तन के उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। एक हमने हाईलाइट करके लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अगर हम बात करें तो ये मोम है, ये ज्वाला। अब जैसे जैसे मोम जलेगी, ये मोम पिघल के नीचे गिरेगी, यहां जमने लगेगी। तो ये जो मोम है ये क्या होगी? कोई बदलाव नहीं होगा और पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो मोम का जो पिघलना है वो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक। लेकिन ये जो बत्ती अंदर है, ये जो जली, इससे राख बन जाएगी, पुनः वापस प्राप्त नहीं कर सकते, और नया पदार्थ, नई चीज बन गया। इसलिए ये जो परिवर्तन है इसे हम देते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसलिए बच्चों बात समझ में आ गई होगी, मोम तो पिघल रही है, वापस प्राप्त हो रही है, नया पदार्थ नहीं बन रहा। बत्ती जल रही है, वो जला रही है, नया पदार्थ बना रही है, राख बना रही है। इसलिए हम जब बात करते हैं मोमबत्ती का जलना, वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है।
आइए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, जैसे अवस्था, रंग, गंध, इनमें परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते हैं, जैसे अम्लता, क्षारीयता। जिस कारण बदलाव हुआ है, हमने ताप बढ़ाया है, बर्फ को बाहर लिया फ्रिज से, वापस फ्रिज में डाल दिया, तो वो जो परिवर्तन का कारक है वो हटाएं तो पिछला पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है, और इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। यानी ये परिवर्तन क्या होता है, दोनों दिशाओं में होता है। इसको ऐसे समझते हैं, उत्क्रमणीय यानी बर्फ से क्या बन रहा है, पानी, तो पानी से वापस क्या बन जाएगी, बर्फ, और ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वो उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अन उत्क्रमणीय होते हैं। एक और ऐड कर लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अन उत्क्रमणीय होते हैं। यानी आप कारक हटा दो, एक बार आदमी बदल गया, बदल गया। ये परिवर्तन अस्थायी होता है क्योंकि उत्क्रमणीय है, कारक हटाने पर वापस पुराना पदार्थ बन जाएगा। ये परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात, आपको जब भी आपके उदाहरण दिमाग में आए, कोई प्रश्न आए, क्या आपके स्टार्च से शराब बन गई, और शराब बन गई तो क्या नया पदार्थ बना है, जी हाँ, नया पदार्थ बना है, और नया पदार्थ बना है, वहां हम उस परिवर्तन को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमने पेपर लिया और उसको मोड़ दिया, अब मोड़ने पर कोई नया पदार्थ बना क्या, नहीं बना, तो वो परिवर्तन क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन रहेगा। ये आप हमेशा जब भी कोई उदाहरण आए आपके सामने, आप ये देखें उसका रासायनिक संगठन बदल रहा है नहीं बदल रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है नहीं बन रहा है। बच्चे ध्यान में, उदाहरण दूसरा ले लेते दिमाग में, ये वो अस्थायी है या स्थायी है ना, ज्यादा जोर आप ये दो, नया पदार्थ बना है या नहीं बना है, या परिवर्तन का कारक हटाने पर वो पदार्थ पुनः प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर मैं बात करूं भौतिक परिवर्तन की, तो इसकी बात कर रहे हैं हम, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। अपन बात कर रहे थे पेड़ों का कटना, हमने समझ लिया था, क्या कोई नया पदार्थ बना है, जी नहीं बना है, तो इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अगर हमने बर्तन में मक्खन डाला है और वो पिघल गया है, कोई नया पदार्थ बना है क्या, नहीं बना है, कारक हटाएंगे वापस मक्खन प्राप्त कर लेंगे जहां रखा है। जल से क्या बनी है, वाष्प बनी है, कहीं पर भी कभी वाष्पीकरण शब्द आए या भाप बनना भी दे सकते हैं, भाप को ठंडा करेंगे वापस जल प्राप्त हो जाएगा। ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। हमने जल में नमक घोला है, जल में नमक घोला है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगर हमें वापस नमक प्राप्त करना है, वाष्पीकरण करिए जल का, नमक वापस प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने बात की थी केवल मोम का, मैं मोमबत्ती नहीं बोल रहा हूं, मोमबत्ती का जलना तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, पर कह रहे हैं केवल मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। हम कौन से परिवर्तन पढ़ रहे हैं, भौतिक परिवर्तन, बाहरी गुणों में बदलाव। अपन ने बात की थी अगर कागज को मोड़ा, कागज का मुड़ना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अरे कक्षा में डिस्कस करना इनको, ये भौतिक परिवर्तन है तो क्यों है, सर से आप बात करना, चर्चा करना, और आप अपने दोस्तों से डिस्कस करना ताकि कंटेस्ट हो जाए हमेशा के लिए, आप कंफ्यूजन नहीं रहे। हमने फलों से क्या बना दिया, सलाद बना दिया, कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है, काट के सामने तो रखा है,
आम है तो ककड़ी है तो ककड़ी है, टमाटर है तो टमाटर ही है। वाष्पीकरण हो जाना अभी हमने बात की थी, वाष्पीकरण हुआ है तो वापस संघनन भी हो जाएगा। तो संघनन भी किस प्रकार का है? भौतिक परिवर्तन है। संघनन भी किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगर मैं रबड़ को खींचूं, रबड़ का खींचना, तो रबड़ फैल जाएगा, और अगर मैं वापस छोड़ू तो वापस सिकुड़ जाएगा। लोहे में चुंबकीय गुण आना, लोहे में चुंबकीय गुण आना, यह भी किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। आप जितने उदाहरण ध्यान रखोगे उतना आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा, और इसमें पूछते ही उदाहरण ही बच्चों। वापस देखते हैं अगला, आगे बात करते हैं हम कौन से परिवर्तन की? रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन की पूर्णतः स्थायी होता है, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक गुणों में बदलाव आता है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। पढ़ा था हमने, सब पढ़ लिया है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है जंग लगना। अगली क्लास में आप पढ़ोगे लोहे, ये किसका सूत्र होता है? जंग का सूत्र होता है। Fe के लिए दो चीजें आवश्यक होती है, हवा और पानी। ये दो चीज इसको मिलेगी तो ये किस में बदल जाएगा? ये जंग में बदल जाएगा। ये जंग का सूत्र है। जंग लगने पर लोहे के भार में कमी होती है या वृद्धि होती है? तो जल जब जुड़ जाएगा तो भार बढ़ जाएगा। तो पहले भार में वृद्धि और बाद में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो लोहे पर जंग लगना या किसी भी वस्तु पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर हम क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जंग लगना पढ़ा है। जलीय अपघटन करें तो H2O जो है वो H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगी, और बदलने के बाद वापस जल प्राप्त नहीं होगा। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर मैं किसी भी पदार्थ का दहन कर दूं, किसी पदार्थ का क्या कर दूं? दहन कर दूं, तो वो भी क्या है? या जैसे लकड़ी को जलना, लकड़ी का जलना या कोयले का जलना, एक में ही ले सकते हैं हम इन सबको। कोयले का जलना, ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। अगर दूध से क्या बना? दही बना। या दूध का फटना। अरे कोई दही से वापस दूध बना सकता है क्या? कोई है आप में से इतना विद्वान? अगर कोई मोमबत्ती या कुछ जल रहा है, जैसे हमने CO2 निकल जाए, हमने दीपक जला रखा है, उससे CO2 निकल गई, एक बार निकल गई तो मामला खत्म है। इसके अलावा हमने बात की थी गन्ने से सिरका बनना, या हमने बात की थी स्टार्च से क्या बनना? शराब बनना। शराब किण्वन का ही तो उदाहरण है, किण्वन। इसी तरह पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन, पाचन, श्वसन ये रासायनिक परिवर्तन है। फल पक गए, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और बहुत सारे उदाहरण रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल थे वो हमने सारे ले लिए हैं बच्चों। आगे देखते हैं हम। इसी पर आधारित प्रश्न है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। पेड़ों का काटना, मक्खन का बर्तन पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबल पर वाष्प करना, जल प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाना, साधारण नमक का घुलना, फलों का सलाद बनना, लकड़ी और कागज का जलना। मेरे हिसाब से कोई एग्जाम्पल ऐसे नहीं है जो हमने अभी नहीं देखे। तो अगर हम बात करें तो इन्हें भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण किया है। जंग लगना हमने कर लिया था, किसी भी वस्तु पे जंग लगे, जंग का एक सूत्र भी देखा था हमने, Fe2O3.NH2O।
ये किसका सूत्र है? जंग का सूत्र है। एक बार लोहे पे जंग लग गया, उसे वहां उस स्थान पे रोका जा सकता है, लेकिन वापस लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह जल का विद्युत अपघटन है, और इसी तरह कोई भी वस्तु, हमने कहा था जलना ना, अग्नि सब कुछ पवित्र कर देती है, इसलिए तो हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार किया जाता है। पांचों जो चीजें हैं, पंचभूत से शरीर बना है, व्यक्ति के मृत होने के बाद में का अग्नि संस्कार भी किया जाता है, वायु में भी चला जाता है। वो अग्नि संस्कार के साथ भूमि में भी किसी पवित्र जगह उसकी मिट्टी वाके राख डाल ली जाती है, और बची अस्थियां जल में भी प्रवाहित की जाती है। यानी नभ, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, पांचों जगह उस मृत शरीर को पहुंचाया जाता है, ताकि वो आत्मा जो है वो परमात्मा से जाके मिले। तो ये तो कोई भी चीज का जलना, दहन, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, वो सब क्या है? भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। हमने बात की, इसी एग्जाम्पल को लिया हमने, पेड़ों का काटना, कोई मक्खन है पिघल रहा है, जल बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प बनना, अरे वाष्प बनेगी, संघनन होगा, वापस नीचे आ जाएगी, ये तो जल चक्र है। जल में साधारण नमक का घुलना, और फलों से क्या बनना? सलाद बनना। इन सब में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, नया पदार्थ नहीं बनता। और जब नया पदार्थ नहीं बनता तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरह बच्चों हमने हमारे आसपास के जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको देखा। अंतिम सवाल है आज हमारा, पदार्थों को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, जिनमें से शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, लोहा है, सोने की चेन है, चांदी की अंगूठी है, एल्यूमिनियम की छड़ है। ये मिश्रण जो पदार्थ हैं उनको और शुद्ध पदार्थ को अलग अलग करने का पूछा है। लेकिन अभी आज जो हमने पढ़ा उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये उदाहरण आपको कंठस्थ करने हैं, और जो हमने टेबल ली थी कोलाइड विलयन के उदाहरण की, आपको याद करना, कंठस्थ करना है। जितने ज्यादा आप इनमें उदाहरण याद करोगे उतना आपका इस पाठ के मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो आप और उदाहरण याद करें। वैसे मैक्सिमम जो उदाहरण थे वो हमने ले लिए हैं, इसलिए आप याद करें, कंठस्थ करें इन्हें। क्लास अगर याद नहीं हो रही वापस देखें, आप 2 बार देख लोगे, आपको काफी हद तक कंठस्थ हो जाएगी चीजें। तो आप इन उदाहरणों को समझें, सीधा उतारने की कोशिश नहीं करें कि मैं नोट्स बना लूं। ये नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए दिशा राज के साथ और अपना भविष्य बनाते रहिए। बहुत बहुत